वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जिसमें लास्ट टाइम किया था हमने टॉपिक फूड वेराइटी एंड फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, और साथ में व्हाट डू एनिमल्स ईट। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स कौन से पार्ट्स हैं और एनिमल के प्रोडक्ट जो हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो एक सोर्स है हमारे खाने का। हमने कल भी यहाँ इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सोर्सेस हैं हमारी फूड्स के। दीज आर टू सोर्सेस। तो विच कौन सा पार्ट है प्लांट का, ठीक है, एज ए फूड जो हम यूज़ करते हैं। हम लीफी वेजिटेबल यूज़ करते हैं, हम फ्रूट यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स के। सम टाइम क्या होता है, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, इवन की जो फ्लावर होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। तो आपने कभी पम्पकिन खाया है जिसे डिप किया गया हो, किस उसके फ्लावर को किसमें राइस पेस्ट में फ्राइड किया गया हो? ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स बताए हैं किसके, प्लांट के, जिसे हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। कहीं किसी प्लांट का फ्लावर यूज़ करते हैं, किसी का फ्रूट हो गया, ठीक है, किसी के लीव्स का यूज़ करते हैं, किसी के स्टेम खाते हैं, किसी के बड होते हैं, किसी के नोट। ये पूरे पूरे पार्ट्स बताए हैं। ये रूट्स हो गए, प्राइमरी रूट्स बताई हैं। ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स के। कुछ प्लांट्स के दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी होते हैं। एडिबल्स मीन्स जिसे हम खाते हैं, जो खाने के लायक हो। जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के, वो हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो क्या आपने सोचा कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बनाना प्लांट के, वो हम यूज़ करते हैं एज फूड? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके बारे में सोचिए। और भी एग्जांपल जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हों एक ही प्लांट के, जिसे हमें यूज़ करते हो एज ए फूड यूज़ करते हों। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपको टेबल दिया गया, यहाँ पे ब्रिंजल की कड़ी की बात कर रही है, वहाँ पे ब्रिंजल यूज़ होती है, चिल्ली स्पाइस यूज़ होती है, ऑयल जो हो गया। ब्रिंजल का क्या है, फ्रूट होता है प्लांट का। चिल्ली जो है वो भी क्या है, फ्रूट है। ऑयल जो है वो क्या है, कहाँ से निकलता है, सीड से। तो ऐसे ही आपने दो कोई एग्जाम्पल और बताने हैं, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, फिर आपने बताना है कि वो पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे बॉयल्ड राइस की बात चल रही थी, तो बॉयल्ड राइस में आपको क्या पता है क्या चाहिए थे, रा राइस चाहिए थे और वाटर चाहिए थे। अब रा राइस का क्या है, कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो भी क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वाटर तो आपको पता है, रिवर से कहीं से भी मिल जाता है, टैप वाटर होता है। जैसे आपकी दाल की बात चल रही थी, तो दाल में आपकी क्या होती थी, पल्सेस होती थी, साल्ट होते थे, स्पाइसेस होते थे, घी होता था, वाटर होता था। तो पल्सेस भी आपकी क्या है, वो आपकी फ्रूट पार्ट भी है। और साल्ट वगैरह वो तो नेचुरली, स्पाइसेस जो हैं वो कहाँ से, जैसे चिली एज ए स्पाइस था, वो भी क्या होता है, फ्रूट होता है। और घी वगैरह आ गया, घी को छोड़िए, अगर ऑयल लेके चलते हैं यहाँ पे, तो ऑयल कहाँ से आता है, आपका सीड से आता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी देखिए यहाँ पे दी गई है। हमें जो फूड आइटम लिस्ट की हैं टेबल में, हमने क्या करना है, कुछ आइटम्स को चूज़ करना है, उनके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और वो देखना है कि प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। उन्हीं की लिस्ट हमने बनानी है फूड आइटम्स की, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, वो टेबल 1.4 में आपने लिखनी है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, कुछ ड्राई सीड्स ले लीजिए, मूंग और चना के एक स्मॉल क्वांटिटी जो है सीड्स की, वो प्लेस कर दीजिए कंटेनर में, जो किसके साथ भरा हुआ है, पानी के साथ, और एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। दूसरे दिन क्या कीजिए, ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए वाटर को कम्प्लीटली, और सीड्स को जो है वो वैसे में छोड़ दीजिए, और उनको रैप कर कवर कर दीजिए, किसके साथ, वेट क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो फॉलोइंग डे में आप ऑब्ज़र्व करते हो कोई चेंजेस आएगा सीड्स में, ठीक है। एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर सा जो है वो ग्रोथ हो जाती है उसकी, उन सीड्स के ऊपर, जिससे आप अंकुर बोलते हैं ना कि इसके अंकुर निकल आए हैं। वो इस द सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब उन वो जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड होंगे, अंकुरित हो गए हैं। अगर आप वॉश नहीं करेंगे सीड्स को वाटर में, ड्रेन नहीं करते वाटर को, और उसको एक दिन के लिए और छोड़ देते हैं, तो उसको वेट क्लॉथ के अंदर कवर करके रखिए, तो दूसरे दिन आप फिर से देखेंगे सीड्स जो है और ज़्यादा स्प्राउटेड हो जाते हैं, और ज़्यादा अंकुर। ये देखिए फिगर्स में दिखाया गया है, ये अपने घरों में भी देखे होंगे। जब मम्मा कई बार चने भिगो के रखते हैं थोड़े दिन तक, तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो जब आप उनको वॉश करोगे, ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं ये आप खा सकते हो, ये बॉयल भी कर सकते हो, कुछ स्पाइसेस ऐड करोगे तो ये टेस्टी स्नैक का काम करते हैं। क्या आप जानते हो जो हनी आता है वो कहाँ से आता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? आपने कभी देखा है बी हाइव, कितनी सारी बीज होती हैं वहाँ पे, मधुमक्खी का जिसे छत्ता बोलते हो,
वहाँ पे मधुमक्खियाँ बजिंग कर रही होती हैं। बीज कलेक्ट करती हैं जो नेक्टर, जो स्वीट यूज़ होता है, जिसका हनी बनता है, वो कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फ्लावर से। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? हनी में। वो स्टोर करके रखती हैं इस बीहाइव में। ये जो छत्ता है इसके अंदर स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स वो जो होते हैं, उनका जो नेक्टर है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है? ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर के एक साल के किसी पार्ट पे, क्योंकि फ्लावर पूरे साल तो होते नहीं है। एक कोई सीज़न आते हैं यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो अच्छी तरह उनकी ग्रोथ होती है। तो उस पार्ट में तो बीज क्या करती हैं? स्टोर करती हैं इस नेक्टर को अपने यूज़ के लिए, वो ताकि उस सीज़न में वो कलेक्ट करती रहती हैं और पूरे ईयर उस हनी को क्या करती है? यूज़ करती है। तो जब हम ऐसा कोई बिहेव देखते हैं तो हम कलेक्ट करते हैं फूड जो है, जो स्टोर किया गया हो बीज के एज ए हनी, हम वहीं से लेते हैं। उन्होंने स्टोर करके रखा होता है, हम वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? तो क्या अपने कैटल या पेट की कभी कोई केयर की है घर पे या कहीं पे? कि पेट मतलब डॉग भी हो सकता है, डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो होगी, गोड हो गए, ये सब डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स आप बोल सकते। कभी इनमें से किसी की केयर की है आपने? तो अगर आपने इनमें से इनकी किसी की भी केयर की होगी तो आपके श्योरली आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि कौन से टाइप के फूड जो हैं वो एनिमल खाते हैं। और क्या दूसरे एनिमल्स का क्या? ये तो हो गया आपके ये पेट एनिमल। दूसरे एनिमल्स का क्या आपने ऑब्जर्व किया? जो स्केल गिलहरी होती है, पिजन हो गए, लेजर्ड हो गया, कोई स्मॉल इंसेक्ट हो गए, वो भी तो अपना खाना खाते हैं। तो क्या खाते हैं अपने खाने में? देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ एनिमल्स की लिस्ट बनाई गई है इस टेबल में और उनके फूड बताए गए हैं। बाकी आपने बताने हैं कि एज ए फूड वो क्या यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बफेलो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे जो सूखा घास होता है वो खाती है, ग्रीन्स वगैरह खाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है। रेड क्या खाता है? रेड तो कुछ भी खा लेता है, ग्रीन्स भी खाता है, चपाती खा लेता है। लायन क्या खाता है? एनिमल्स को खाता है, एज ए डियर हो गया आपका। टाइगर भी क्या खाता है? वो भी एनिमल्स को खाता है, लाइक डियर, जो जंगली बफेलोस होती हैं आपकी। स्पाइडर क्या खाता है? स्पाइडर ने अपना जो है अपना वो जाला सा बुन के रखा होता है, उसके अंदर जो स्मॉल इंसेक्ट आते हैं वो खाता है। और उसकी लेजर क्या खाती है? वो भी इंसेक्ट खाती है। कऊ क्या खाती है? कऊ ऐसा सेम होता है जैसे बफेलो, ग्रास भी खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स को आपको पता है सोर्स दोनों है, वो प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। नेक्स्ट आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको पता क्या करती हैं? वो फ्लावर से जो सक करती हैं उसका यूज़। क्रो क्या खाते हैं? क्रो खाना खा लेते हैं, इंसेक्ट भी खाते थे। अदर्स जो भी हैं जो आप लिख सकते हो, अदर्स कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपने ये टेबल 1 पॉइंट देखा, इसमें ग्रुप दिया था एनिमल का। प्लेस कीजिए एनिमल्स का जो खाते हैं सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। ग्रुप 1 में उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे आपकी काऊ हो गई, बुफेलो हो गई, तो ये हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें ग्रुप 2 में रखिए और उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपके कौन से आ गया? टाइगर आ गया, लायन आ गया, ये कौन से हो गए? कार्निवोर, जिसे मांसाहारी बोलते हो आप। तो कुछ ऐसे एनिमल भी देखे होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको आप ग्रुप 3 में प्लेस कीजिए। जैसे उसमें रखेंगे आप ऑमनीवर्स। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग कौन सी कैटेगरी में आ गए आपके? ओमनीवोर्स। ठीक है, प्रिपेयर कीजिए टेबल 1.6 और एंटर कीजिए उन्हें सेपरेटली इन कॉलम में। जैसे ये काऊ दिया था, लायन था, डॉग आ गया। अभी आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, काऊ के बाद बफेलो लिख लो, यहाँ पे टाइगर लिख लो, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हमें पता है कि हम में से बहुत सारे हैं जिनको सफिशेंट क्या नहीं मिलता? फूड नहीं मिलता। तो वो हम क्या करते हैं? तरीके ढूंढते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो प्रोड्यूस हो यहाँ पे कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फूड तो प्रोड्यूस होता नहीं। हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दैट इतना इनफ नहीं है। हमें और वेज ढूंढने हैं इंश्योर करने के कि फूड जो हो है वो ईज़िली अवेलेबल हो हर किसी को, क्योंकि विदाउट फूड हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम फूड जो है वो हमारा पहला मतलब एक मोटिव है जिसके बिना हमें रहना मुश्किल है। तो फूड जो है बहुत ही मेन थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।